ठंड से ठिठुर रहा है पूरा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम भी जारी है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर भी देखा जा रहा है। तो देखिए, कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तो देखिए, अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मौसम ने जब करवट ली है तो उसका यातायात पर खासा असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम नजर आई और यही वजह है कि दिन के वक्त भी लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं वाहन। तो ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने निकल कर आ रही है। कोहरे का कहर जारी है और ऐसे में विजिबिलिटी बेहद कम है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत इस वक्त ठिठुर रहा है। तो देखिए, ठिठुरने वाली ठंड, तो दूसरी तरफ शीतलहर का प्रकोप। हालांकि कई ऐसे हिस्से जहां पर धूप भी खिल रही है, लेकिन सुबह शाम ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने निकल कर आ रही है। कई इलाकों में कोहरा भी छाया हुआ है, जिसकी वजह से देखिए किस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। रेल यातायात पर, हवाई सेवाओं पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। सड़क यातायात पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो सर्दी का सितम जारी है, शहर शहर ठंड का कहर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, कोहरे की वजह से किस तरह से विजिबिलिटी भी कम नजर आई, क्योंकि पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और ऐसे में इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। ठिठुरन गलन बढ़ गई है। शीतलहर का असर भी देखने को मिल रहा है। तो लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आए। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अस्पताल में मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बदलता मौसम कई लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनता हुआ भी देखा जा रहा है। तो देखिए, किस तरह से देश के कई हिस्से कोहरे की पूरी तरह से चपेट में हैं और यही वजह है कि वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आई है। और अब लगातार हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं और हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते हुए देखे जा रहे हैं। तो देखिए, लोग वुलन कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कान ढक रहे हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी का सितम बरकरार है। उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं और बदलते मौसम में अपना बहुत ध्यान रखने के लिए भी एडवाइजरी की जा रही है। तो तापमान घटता हुआ, ठंड बढ़ती हुई और पहाड़ी क्षेत्रों का भी कुछ इसी तरह का हाल नजर आ रहा है, जहां पर ठंड से लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। तो कोहरा, भीषण ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ाती हुई, आम जनता की मुश्किलें बढ़ाती हुई, और ऐसे में देखिए किस तरह से लोगों का हाल बेहाल है। इन तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि देश के कई ऐसे हिस्से जो भीषण ठंड की मार झेल रहे हैं। कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है और लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से लोग हाल से तस्वीरों और जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रमेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पर किस तरह का मौसम देखा जा रहा है? देखिए, मैं इस समय दिल्ली के मंडी हाउस में हूं और जिस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, वो ऐसे ही है। कोहरा कम होने के नाते दृश्यता थोड़ी बढ़ी है और जो पोल्यूशन जो लगातार दिल्ली और एनसीआर के लोगों का जीना हराम कर चुका है, वो भी थोड़ा कम हुआ है। पर सबसे बड़ी बात कि अभी भी स्थिति खतरनाक श्रेणी में है। पश्चिमी विक्षोभ के नाते पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है और उस बर्फबारी के नाते
कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड से लोग अपने बचने के लिए लगातार अपने शरीर को ढक के रख रहे हैं, गर्म ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी भी बिना मास्क लगाए बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है और सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों और फेफड़े से संबंधित लोगों को है, जिनको कि लगातार अपना खांसी है, दमा है, अस्थमा है, इस तरह के जो पेशेंट हैं उनके लिए स्थिति बहुत खतरनाक है। और साथ ही साथ चेतावनी भी जारी की गई है कि कभी भी बंद कमरे में कोयले की अंगीठी ना जलाएं, क्योंकि इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं जिसमें कि कमरा बंद होने के नाते लोगों की मौत तक हो जाती है। तो लगातार मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो ये मौसम है ये लगातार ऐसे बना रहेगा और जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ेगी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वैसे वैसे कड़ाके की ठंड की स्थिति बनेगी और उत्तर भारत में अभी भी कड़ाके की सर्द चल रही है। बस दृश्यता आज अच्छी हुई है, जो दृश्यता कोहरे के नाते बहुत कम हो गई थी, वो आज कोहरा कम होने के नाते वो दृश्यता थोड़ी सी सुधरी है। रमेश, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, बीते 2-3 दिनों का अगर हम जिक्र करें तो दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की धूप भी खिली। आज क्या ऐसा देखने को मिल रहा है? क्या ऐसी गुंजाइश है कि धूप निकलेगी ताकि लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हुए नजर आए? बिल्कुल, आप देखिए कि कोहरे की कमी के नाते आप बादल साफ होगा और बादल साफ होने के नाते धूप खिलेगी, जिससे कि दिन के समय में जो ठंड है उससे राहत मिलेगी। पर सुबह का समय, जो अभी सुबह 6 बजे से लेके और 9 बजे तक का समय है और शाम को 5:30 से लेके पूरी रात ठंड लगातार बढ़ेगी और शीतलहर के नाते ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और जिसके नाते लोगों को बहुत ज़्यादा ऊनी कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही है। जो लोग खुले में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो हीटर है, एयर ब्लोअर है, जिस तरह से भी अपने आप को गर्म रख सकते हैं वो रहने की कोशिश कर रहे हैं। पर विशेषज्ञों का और डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। सबसे खतरनाक स्थिति प्रदूषण की है, क्योंकि ठंड से तो बचा जा सकता है पर सांस लेने पर जो प्रदूषण अपने फेफड़ों को खराब कर रहा है उसको लेकर कहना है कि मास्क जरूर लगाएं अगर बाहर निकलें और जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकले, क्योंकि जो प्रदूषण है वो आपके फेफड़े को उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है जितना कि 20 सिगरेट पीना। तो 24 घंटे हम जो सांस ले रहे हैं बिना सिगरेट पिए अपने फेफड़ों को उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है और बुजुर्ग लोगों को, जिनको कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी हैं, चाहे अस्थमा है, दमा है, स्नोफीलिया, इस तरह की जो बीमारियां हैं उससे ग्रसित लोगों को ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए मौसम और प्रदूषण दोनों की मार झेलनी पड़ रही है दिल्ली एनसीआर की जनता को। लेकिन एक बार फिर से हम मौसम का रुख कर लेते हैं रमेश और ये समझ लेते हैं, क्योंकि कई ऐसे हिस्से देश के जहां पर भीषण कोहरा देखा जा रहा है, गलन बढ़ गई है, शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। हम तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि सुबह के वक्त कोहरे की वजह से लोग हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं और यातायात पर इसका कितना असर आज देखने को मिल रहा है? कितनी ट्रेनें लगभग लेट बताई जा रही हैं और लगभग कितनी फ्लाइट्स डिले या फिर रद्द हैं? देखिए, बिल्कुल जब दृश्यता कम हो जाती है कोहरे के नाते तो सारी यातायात के जो भी साधन है, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे सड़क परिवहन माध्यम हो, सारे माध्यमों में विलम्ब होता है क्योंकि दृश्यता बहुत कम होती है और जिसके नाते हवाई जहाज भी डिले होते हैं, ट्रेनें भी लेट चल रही हैं और साथ ही साथ कोहरे की वजह से कई जगह एक्सीडेंट की भी संभावना होती है और इसीलिए आप देखिए तमाम हाइलोजन लाइटें और इस तरह की लाइटों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि धुंध में भी दिखाई दे और एक लाइन बना के गाड़ियां चलती हैं। और लगातार आप देखिए कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईवे पे जो स्पीड है, गाड़ियों की स्पीड है, उसको भी लिमिट किया है, उसको भी कम किया है, जिससे कि आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं कोहरे की वजह से वो कम हो सके। और ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो रात में ना चलें, क्योंकि रात में कोहरा होता है और उसमें दृश्यता बहुत कम होती है, जिसके नाते एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि सरकार ने जो स्पीड लिमिट हाईवे पे है, जो नोएडा एक्सप्रेसवे है या लखनऊ का एक्सप्रेसवे है, उस पर कम कर दिया है। देखिए, दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कोई सुधार नहीं है। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। नो PUCC नो फ्यूल नियम जारी किया गया है। तो देखिए, हालांकि बीते कल हमने देखा गिरफ्तार की पाबंदियों को किस तरह से हटाया गया, क्योंकि 1-2 दिन से प्रदूषण में थोड़ी कमी जरूर दर्ज की गई थी गिरफ्तार की पाबंदियों के मद्देनजर, लेकिन फिर एक बार से प्रदूषण बढ़ता हुआ 300 के पार कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। हालांकि गिरफ्तार की पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन नो PUCC नो फ्यूल्स नियम अभी भी लागू होगा। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कोई सुधार एक बार फिर से नहीं देखने को मिल रहा है।
हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मौसम से संबंधित हमने आपसे जानकारियां हासिल की रमेश। और अब प्रदूषण को लेकर दिल्ली का क्या हाल है, एनसीआर के क्षेत्रों का क्या हाल है? बीते 1-2 दिन हमने देखा कि थोड़ी कमी प्रदूषण में जरूर दर्ज की गई, जिसकी वजह से ग्राफ-4 की पाबंदियां भी सरकार की तरफ से हटाई गई थी। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से कोहरा कम हुआ है, उसके बाद से कहीं न कहीं प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। पर अभी भी दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण का स्तर है, वो खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। आपको बता दें कि 0 से लेके 50 तक का जो एक्यूआई होता है, वो बेहतर माना जाता है और दिल्ली का उससे 6 गुना ज़्यादा है। आप देखिए कि 300 से ऊपर लगातार बना हुआ है और जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, चाहे बवाना का इलाका हो आप देखिए आनंद विहार का इलाका हो, इन सब इलाकों में प्रदूषण अभी भी खतरनाक श्रेणी में और पूरे दिल्ली में। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे भी अभी सुबह-सुबह भी सांस लेने में कहीं न कहीं आँखों में जलन हो रही है, नाक में दिक्कत आ रही है, तो इस तरीके की तमाम समस्या हो रही है। पर मैंने कहा कि जो लोग युवा हैं उनको दिक्कत का एहसास नहीं होता है, पर जो वृद्ध हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा इससे झेल रहे हैं और इससे उनको दिक्कतें आ रही हैं। तमाम आप देखिए कि जो फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, चाहे खांसी हो, चाहे जुकाम हो। आप देखिए कि तमाम इस तरह की चीज़ें लोगों में बढ़ी हैं और इसी का नतीजा है कि आप देखिए कि बिना मास्क को पहने बाहर निकलने के लिए जो विशेषज्ञ हैं वो मना कर रहे हैं। पर उनका कहना है कि ज़रूरी हो तो निकलें, तो पर मास्क ज़रूर लगाएं। पर मास्क आप देखिए कि इतने खतरनाक स्तर पे और कोरोना के बाद मास्क लोगों का जो चलन है वो धीरे-धीरे कम हो गया है, लोग मास्क कम लगाते हैं। पर विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक मास्क नहीं लगाएंगे तब तक इस प्रदूषण से बचने का और कोई रास्ता है नहीं। और घरों में भी अगर आप रहते हैं तो एयर प्यूरीफायर लगाएं। अगर एयर प्यूरीफायर नहीं लगा पा रहे हैं तो छोटे-छोटे जो प्लांट होते हैं, चाहे मनी प्लांट होता है, चाहे स्नेक प्लांट है, जेट प्लांट है, इस सब प्लांट को लगा के भी आप अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन पर सबसे रमेश, ज़्यादा ये भी साथ ज़रूरी में है समझने कि की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कड़ी पाबंदियां जब लागू की जा रही हैं, 1-2 दिन प्रदूषण ठीक हो रहा है, कमी आ रही है, लेकिन जैसे ही ये पाबंदियां हटाई जा रही हैं, एक बार फिर से प्रदूषण चरम पर नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा दिल्ली एनसीआर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली में जो प्रदूषण है उसमें बड़ा कारण जो वाहन चलते हैं सड़कों पे वो है और उस वाहनों के चलने पे जो सड़कों पे धूल है, वो जो धूल के कण हैं उससे होती है और लगातार सरकार छिड़काव कर रही है। बस छिड़काव से ही एक समस्या का समाधान नहीं होना है। आप देखिए कि अगल-बगल के जो राज्य हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पराली बड़े पैमाने पे जलाई जाती है, वो भी एक प्रमुख कारण है। जब तक कि किसानों को कुछ इंसेंटिव नहीं दिया जाता पराली को लेकर, तब तक पराली को जलाने का काम बदस्तूर जारी रहेगा, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। और वो दिखाई देता है, तमाम कोशिशों के बावजूद पराली जलाई जाती है और खेत खाली करने के लिए पराली जलाना किसानों की मजबूरी भी है, जब तक कि उसका कुछ उपयुक्त कोई समाधान सरकार नहीं देती है। और जो लगातार वाहनों का लोड बढ़ता जा रहा है, आप देखिए कि सरकार जब एंट्री बंद कर देती है बाहर के वाहनों को, तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आता है। अगर आप कोरोना के पीरियड को याद करें तो कोरोना काल में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा था। तो कहीं ना कहीं सरकार को कोशिश करनी होगी कि इसको जो समाधान है, जो परमानेंट समाधान है, उस पर ध्यान करे, उस पर फोकस करे। लगातार जिस तरह से गाड़ियों का बोझ बढ़ता जा रहा है राजधानी में, वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप देखिए कि बहुत डेंसिटी घनत्व तो बहुत ज्यादा है और उसमें गाड़ियों का बोझ ज्यादा है। एक-एक घरों में 4-4 5-5 गाड़ियां हैं, लेकिन उसका कोई समाधान फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर की जनता इस कुछ महीनों में गैस चैम्बर में तब्दील जो दिल्ली एनसीआर है वहां पर रहने को मजबूर है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए और सड़कों पर देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है।